कंक्लूडिंग टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम बिजनेस एक्वायर करते हैं, हम एसेट्स एक्वायर करते हैं, उससे पहले टुटके मुटके टॉपिक दो हैं यहाँ पर। अगर आपको ध्यान होगा कि जो मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी संडे को, उस क्लास में मैंने आपके साथ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स, ये सारे कर लिए थे। हाँ, कर लिए थे शायद, है ना। और ये एक छोटा सा थियोरेटिकल पोर्शन आता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। मैंने आपको तब भी कहा था, जब कंपनी अपने शेयर्स सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को देती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को, जैसे मान लो राधा दमानी, बिग बुल हर्षद मेहता, या बोले हम क्या, राकेश झुनझुनवाला, ऐसे लोगों को देती है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देती है। यूटीआई हो गया, यूटीआई तो खैर मतलब किसी बैंक को दे दिया, या मान लो मैं बोलूँ तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक्सिस बैंक, इनको बेचती है। प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 42, सेक्शन आपके जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, पता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा कम है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एज एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस थ्रू इश्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बस इतना ही था, प्राइवेट प्लेसमेंट जानना जरूरी है, बस क्या होता है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो आपके पास आता है वो है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईएसओपी कहते हैं इसको, ये वाला, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईएसओपी। इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, ऑप्शन ऑफर करती है किसको? अपने एम्प्लॉयज को। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जिन कंडीशंस को जब एम्प्लॉय पूरी करते हैं, तब वो क्या करती है, उनको ऑफर करती है कि भाई ठीक है, हम आपको अपने शेयर्स देंगे। जैसे कैसे देंगे अपने शेयर्स, यहाँ देखिए। अगर मान लो कि आपके शेयर की मार्केट वैल्यू आपके शेयर्स की जो है, सपोज वो ₹500 है, आप उसे कितने में ऑफर कर रहे हो? आप ऑफर कर रहे हो उसको ₹200 में ऑफर कर रहे हो। ठीक है, ऑफर कर रहे हैं। और जो फेस वैल्यू है इन शेयर्स की, फेस वैल्यू ₹10 ही है। ₹10 का शेयर मार्केट में ₹500 का चल रहा है। आपने बोला जो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल पूरे करेगा, उसे हम 1,000 शेयर ऑफर करेंगे। मार्केट में वैल्यू ₹500 है, लेकिन हम आपको ₹200 का देंगे। ठीक है जी। एम्प्लॉय कहेगा बहुत बढ़िया बात है भाई, चलो ले लेता हूँ मैं, बेच दूंगा। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। वो कहते हैं 2 साल तक आप बेच नहीं सकते, उसे कहते हैं लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड भी होता है। तो अगर मैं बोलूँ तो शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, बट ऑन विच प्राइस? मार्केट वैल्यू। उसे बोलते हैं आप लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर वो काम होता है। तो यही जो पार्ट है आपके लिए थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है इसमें, कंपनी ऑफर एट अ लोअर देन इट्स मार्केट वैल्यू और इट्स अ फेयर वैल्यू एट अ फ्यूचर डेट, इट इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इट्स एन ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी एंड एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सरसाइज द राइट टू सब्सक्राइब। कोई एम्प्लॉय कहता है यार मेरी तो पैसा मेरे पास इतना बचता ही नहीं है, मेरे तो परिवार में सारा पैसा खर्च हो जाता है, कहाँ से मैं खर्च करूंगा? 1,000 शेयर ₹200 का, 2 लाख रुपए कहाँ से खर्च करूंगा मैं? जबकि उसे भी मालूम है कि एबिट बहुत बढ़िया है, ये शेयर के प्राइस 700 800 1000 तक चले जाएंगे, अभी खरीद लेते हैं। तो मैं नहीं कर सकता भाई। मतलब यू गिव एन ऑफर, सामने वाले की मर्जी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे ना करे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑफर रिजेक्ट भी हो जाते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी। देखो बेटा समझना, स्वेट इक्विटी जनरली क्या होता है, आप अपने शेयर देते हैं उन डायरेक्टर को, उन प्रोमोटर्स को, जिन्होंने आपकी कंपनी के लिए अपना खून पसीना बहाया होता है, मतलब कंपनी को खड़ा करा होता है। उनको आप क्या कर सकते हैं, शेयर ऑफर कर सकते हैं डिस्काउंट पर, एट फेस वैल्यू पे। तो स्वेट इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है, उसी का एक पार्ट क्या है, ईएसओपी है। लेकिन यहाँ जो ऑफर होता है वो चलता है मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट इनको भी नहीं देते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि कंपनी के पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी होती है। क्या क्या होती है वो? ये शेयर ऑफ द सेम क्लास ऑलरेडी इशूड होने चाहिए। मतलब जैसे मान लिया आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख शेयर थी, उसमें से 5 लाख शेयर आपने ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट कर रखे हैं, 5 लाख शेयर अभी आपने फ्लोट नहीं करे हैं, उनको बाद में इशू करेंगे। जब आप ऐसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर शेयर ऑफर करते हैं, तो आपके जो शेयर है वो ऑलरेडी उस क्लास के होने चाहिए जो ऑलरेडी इशूड क्लास है। मतलब जो मेडन शेयर है, जिन्हें बोलते हैं हम लोग पहली बार इशू होने वाले, मतलब पहली बार अगर आईपीओ आ रहा है तो वहाँ नहीं कर सकते ऐसा आप। क्योंकि पहली बार जब आपके शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो उसकी तो मार्केट प्राइस डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से निकलेगी, उसकी तो मार्केट प्राइस है ही नहीं अभी। जब आईपीओ में आप पहली बार, मतलब आपका क्या है, आपका मैं बोलूँ तो मेडन आईपीओ है, पहली बार आपका आईपीओ आ रहा है, 10 लाख के 10 लाख में से 2 लाख आप पहली बार इशू कर रहे हो, वो क्लास नहीं होनी चाहिए।
देयर दीज आर द शेयर ऑफ द सेम क्लास ऑलरेडी इशूड होना चाहिए। ठीक है जी। ये क्वेश्चन थियोरेटिकली बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड while offering shares under employee stock option plan. It is authorized by a special resolution. Ordinary resolution नहीं करना कंपनी ने। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइड क्या, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, करंट मार्केट प्राइस कितना होगा, क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर किसको दिए जाएंगे, एम्प्लॉय को दिए जाएंगे, इक्विटी दिए जाएंगे, क्या शेयर दिए जाएंगे, ये डिसाइड होता है। ये एनसीईआरटी के अंदर है सारा। हाँ जी। करंट मार्केट प्राइस, हाँ कंसिडरेशन इफ एनी, मतलब कोई भी कंडीशन किसी भी तरह की चीज जो है वो आप लेके चल रहे हैं, या मान लो आप शेयर को किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इशू कर रहे हैं, किसी एसेट्स के अगेंस्ट इशू कर रहे हैं, वो सारी कंसिडरेशन की बात एक क्लास करना है ना यहाँ जो। नॉट लेस देन 1 ईयर, वो एक साल से नॉट लेस देन 1 ईयर एट द डेट ऑफ इशू एलेव्ड सिंस द डेट ऑफ विच कंपनी हैज कमेंस द बिजनेस। कंपनी का बिजनेस कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पहली बार बिजनेस शुरू करो पहली बार में दे दो। नहीं, एक साल आप चलाएंगे बिजनेस को, उसके बाद जाके आप ये फैसला करेंगे करना है क्या नहीं करना है। These shares are issued in accordance with the SEBI regulations if they are listed। लिस्टेड है तो सेबी के हिसाब से चलेंगे, और लिस्टेड नहीं है तो अपने हिसाब से कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम सॉरी, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ईएसओपी के अंदर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आ गई है तो देख ही लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म होती है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है वी आर ग्रांटिंग एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉयज को। सुनो भाई लोगों, तुमने 10 साल पूरे कर लिए, हम तुम्हें से हर व्यक्ति को 1-1 हजार शेयर देने वाले। मार्केट वैल्यू 500 रुपए चल रही है, तुम्हें 200 रुपए में मिलेगा, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। ऐसा करके ये ग्रांट। सॉरी, उसके बाद है ग्रांट डेट। इट इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एंटरप्राइज एंड इट्स एम्प्लॉयज टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय ऑप्शन प्लान। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी स्ट्रिक्ट रखी रहती है। नहीं इतना, जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ शायद, देयर वाज अ कंपनी इन सूरत, हरे कृष्णा डायमंड्स। ये लोग क्या करते हैं पता है, अपने एम्प्लॉयज को भर भर के गिफ्ट देते हैं। मर्सिडीज कार देते हैं, 20 लाख की ज्वेलरी देते हैं, घर दे देते हैं। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय है, मान लो ये क्या नाम है तुम्हारा, आर्यन है जैसे, आर्यन के पास उधर, सुनो, उधर ही बैठ। आर्यन के पास जो है ना, मान लो आर्यन बोलता है कि भाई मेरे पास तो घर भी है, गाड़ी भी है, और मतलब गहने भी हैं, तो वो घर, गाड़ी, गहना कुछ नहीं देगा, बचता क्या है उसके पास, समझ गए होंगे, ए समझ गया, है ना। अरे कृष्णा डायमंड वो नहीं देगा क्या, क्या नहीं देगा, अरे इसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, ठीक है, तो क्या नहीं है इसके पास, घर वाली नहीं है, वो थोड़ी देगी कंपनी, वैसा नहीं करेगी। हाँ, देर आर कंपनीज इन नोएडा, देर आर कंपनी इन इंडिया। जैसे में एक बड़ा पॉपुलर सा एग्जांपल है, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पर। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसका एक रिलेटिव जो था ना, वो सैमसंग इंडिया का एम्प्लॉय था, मतलब यंग एज में उसने उसको ज्वाइन कर लिया था, और नौकरी करते करते उसके नैना लड़ पड़े किसी के साथ। ठीक है, तो प्रेम पाश में बंध गए वो लोग। उसके बाद बात आगे तक बढ़ी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम शादी कर लेते हैं। मतलब अड़ोस पड़ोस वाले डिपार्टमेंट के थे, मतलब प्रोडक्शन मार्केटिंग, प्रोडक्शन फाइनेंस, प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे डिपार्टमेंट के लोग थे वो। ठीक है जी। जब उन्होंने अपने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट बड़े खुश, कोरियन लोग बड़े खुश, खुशी मुशी मुशी बड़े खुश हो, मुशी मुशी तो जापानीज बोलते हैं शायद, सॉरी, मजाक लेके चल रहा हूँ, वेरी हैप्पी। तो पता क्या, उनकी शादी में कंपनी का जो रूल है, पॉलिसी है कि अगर एम्प्लॉय आपस में शादी करते हैं, भाई दहेज वहेज का सारा सामान कंपनी ने दिया, क्या वॉशिंग मशीन, क्या क्या टीवी दिया, सैमसंग जो जो बनाता था सब कुछ दिया उनको। बरोबर, तो भाई सीरियस मत हो जा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की बहुत ध्यान से सुन रही है। ओ सैमसंग इज अ गुड कंपनी टू ज्वाइन, ओ सैमसंग में मेरी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, है ना। हाँ, उससे बढ़िया हरे कृष्णा डायमंड है। वहां आपके पास गाड़ी है तो आपको घर दे देंगे, घर नहीं है तो आपको, अच्छा देखिए उस कंपनी ने क्या किया, दिवाली में थे ऑफर, अब बोनस वर्थ रुपीज 500 करोड़, 500 करोड़ का बोनस है भाई अपने एम्प्लॉयज को। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ यहाँ पर, हरे कृष्णा डायमंड ने दिवाली में, सावजी ढोलकिया उसके मालिक का नाम है, सावजी ढोलकिया, अरे बजा बजा के देता पैसा वो। लेकिन ही ऐसा क्राइटेरिया, जिसने 10 साल पूरे करे हो, इतनी छुट्टियां ली हो, इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, मतलब बड़ा फेयर है उसका। जैसे जैसे आप अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते जाओगे, जैसे 10 साल के बाद आप 20 लाख की ज्वेलरी के लिए एलिजिबल हैं, 25-15 साल के बाद आप घर के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा करके
दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ भी वो कंडीशन सारी डिसाइड होती हैं। तो जो हम बोल रहे हैं ना, ग्रांट डेट हो गया, ये वो डेट है जिस दिन कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में मिलकर क्या होती है, कंडीशन डिसाइड होती है ईएसओपी की। कंपनी की कंडीशन भी मान सकते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है बार्गेनिंग पोजीशन पे, वो कहेगा नहीं नहीं ये कंडीशन तो नहीं भाई, 25 साल का नहीं, 15 साल की सैलरी पे लो करो, ऐसा करके करते हैं। फिर होता है वेस्टिंग। ये एक प्रोसेस होता है, गिव राइट टू एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। वेस्टिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन एम्प्लॉय बिकम एंटाइटल्ड टू अप्लाई द शेयर्स। वेस्टिंग, जैसे मान लो, अ, मान लिया कोई व्यक्ति उधर बिरेन, कोई कंपनी जो है वो बोलती है कि अगर कोई एम्प्लॉय 31 अगस्त से पहले पहले अपने 15 साल पूरे कर लेगा, हम क्या करेंगे, उसे 1,000 शेयर देंगे ईएसओपी के अंदर। ये वो डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई कंडीशन तो रखोगे ना, वरना कोई कहेगा जी मेरा तो 1 सितंबर को रखो, कि मेरा ये कहेगा, कोई कह रहा है मेरा को। इंडियन आर्मी में या आर्म फोर्सेज में अगर कोई व्यक्ति एक दिन भी सीनियर होता है, तो जनरल बनने में उसका रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, एक दिन की सीनियरिटी। पर एयरफोर्स में पता है किसकी सीनियरिटी मानी जाती है? फ्लाइंग आवर्स की। वहां सर्विस पीरियड नहीं माना जाता। एयरफोर्स का फाइटर पायलट है, फ्लाइंग आवर्स किसी के 5,000 फ्लाइंग आवर्स तो होते भी नहीं किसी के। मतलब जैसे मान लो किसी का प्रमोशन जानी है अगली पे, एंड देयर इज अ टाई बिटवीन देम, तो देखा जाता है किसके फ्लाइंग आवर्स ज्यादा हैं। पायलट की कैपेबिलिटी गिनी जाती है फ्लाइंग आवर्स से। पायलट की कैपेबिलिटी इससे नहीं गिनी जाती कि वो कितने साल सर्विस करके गया है। ठीक है, लेकिन आर्मी में और नेवी में उनके मतलब ईयर से, कितने साल की सर्विस है उससे उनकी सीनियरिटी गिनी जाती है। एयरफोर्स में नहीं, एयरफोर्स में फ्लाइंग आवर्स से सीनियरिटी गिनी जाती है। वेस्टिंग पीरियड है, पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच ऑल द स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस ऑफ एन एम्प्लॉय नीड टू बी सेटिस्फाइड। ये दोनों अलग अलग वेस्टिंग पीरियड है। जिस दिन आपने ग्रांट दे दिया और जिस दिन कंडीशन पूरी हो रही है, उस दिन का टाइम पीरियड, इससे इसके बीच में सारी कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए, तब हम आपको क्या देंगे, ईएसओपी देंगे। फिर होता है एक्सरसाइज। इट मीन्स अप्लाइंग बाय द एम्प्लॉय टू इश्यू ऑफ द शेयर्स अगेंस्ट द ऑप्शन। फिर आप एक्सरसाइज, भाई जैसे मान लिया 50 में से 20 एम्प्लॉय बोलते हैं कि हाँ वी आर रेडी टू एक्सरसाइज, हमने कहा चलो भरो एप्लीकेशन, भरो भाई। फिर एक्सरसाइज पीरियड होता है, फिर टाइम दिया जाता है तुम्हें कि भाई चलो 31 अगस्त तक का टाइम पीरियड है। अब 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में आपको क्या करना है, ईएसओपी के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई किया तो भी कंसिडर, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो हम नहीं कंसिडर करेंगे आपको, वरना वो तो खुला ही रहेगा सार्वल के लिए। ठीक है, फिर एक्सरसाइज प्राइस, वो प्राइस जिसपे आप क्या देंगे, उसको शेयर ऑफर करेंगे। मार्केट प्राइस उसकी 500 रुपये है, तुम 200 पे दोगे, 100 पे दोगे, 150 पे दोगे, किस पे दोगे, वो वाला वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ये पता क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑप्शन ये चीज होती है, ये मार्केट प्राइस और जो ऑफर प्राइस आपका वो, उसका बीच का डिफरेंस, मतलब हाउ मच इट कॉस्ट टू योर कंपनी। अगर इतने शेयर आप मार्केट में बेचते तो आपको 500 रुपये में बिकते, लेकिन आप अपने एम्प्लॉय को 200 में दे रहे हो, तो 300 रुपये की कॉस्ट पड़ गई ना आपकी। और इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए आप एक अकाउंट खोलते हैं जिसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईएसओपी कहते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये बेसिकली क्या होता है, रिजर्व की एक कैटेगरी होती है। आपको मालूम है कि अपने एम्प्लॉय को आपको क्या करना पड़ेगा, ईएसओपी के अंडर शेयर देने पड़ेंगे, पैसा लगेगा आपका, उतनी बराबर वैल्यू का आप एक अकाउंट खोल लेते हैं, रिजर्व या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नहीं, ये तो बोला ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, अपने एम्प्लॉय को उनकी उनकी मैं बोलूँ तो लॉयलिटी के लिए आप उनको रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, वैसा है। बस ये इतना ही था आपके, जितना पार्ट हमने कर लिया ये इतना ही था बस। ठीक है, अब आ जाइए जरा नीचे। अब जो हमारे पास अगला पॉइंट आएगा, ये जो हम डिस्कस करेंगे उसको, ये वाला है। कुछ चीजें तो सामने हो जाएंगी, कुछ चीजें मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको भी। हाँ, यहाँ चल रहे हैं हम लोग इसको, ये रहा। वो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट था जो पार्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब आज ये देख लेते हैं। अब जो है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स जो होता है, वो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, वो दो पॉसिबिलिटी है, वो देख लीजिए। जब हम बोल रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दो पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। एक, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग एन एसेट,
एसेट, और यहां बन जाएगा फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस। फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस। अब आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, तो भी आप शेयर को कैसे इशू कर सकते हैं? देर आर टू वेज। नंबर वन, शेयर को पार पे इशू कर सकते हैं आप, एट पार, या शेयर को इशू कर सकते हैं आप क्या, एट डिस्काउंट पे। ऐसे यहां भी दो पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास। आप शेयर को कैसे इशू कर सकते हैं? आप शेयर को इशू कर सकते हैं क्या, एट पार पे। मालूम है ना एट पार किसे कहते हैं? एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। एट डिस्काउंट, सॉरी, डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम पे, गलत बोल गया मैं। प्रीमियम। हाँ। माइक अपना बंद रखें, मम्मी पुकार रही है आपके पीछे से। एट प्रीमियम, ऐसा करके ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है। इन्हीं पॉसिबिलिटी को हम एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अब वो जो एनसीईआरटी की किताब दिखाई है ना मैंने आपको, एनसीईआरटी वाली बुक, एनसीईआरटी के अंदर जो दिखेगा आपको यहाँ, ये वही है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं? जब हम किसी एसेट्स को खरीद रहे हैं, उसके बदले में क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जब हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं, तो उसके बदले में शेयर एट पार पर, एट प्रीमियम पर, ये डिस्काउंट पर इशू करते हैं। डिस्काउंट वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। डिस्काउंट डिबेंचर के लिए होता है। अगर वो क्वेश्चन बोले कैन सिक्योरिटी बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट सिक्योरिटीज, तो क्या जवाब होगा? यस, सिक्योरिटी में शेयर डिबेंचर दोनों आते हैं। कैन शेयर बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट? नो, डिस्काउंट पे नहीं इशू होते हैं, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉड टर्म, उसमें इक्विटी शेयर, उसमें प्रेफरेंस शेयर, उसमें डिबेंचर, तीनों चीजें आती हैं। तो डिबेंचर तो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं भाई, शेयर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला जाएगा? आपने कोई मशीनरी खरीद ली 5 लाख की, 5 लाख रुपए देने हैं आपने, उसमें से 1 लाख दे दिया, अमाउंट पेबल कितना, 4 लाख। 4 लाख जो इशू प्राइस आप रख रहे हैं, पार पे रख रहे हैं तो 10 रुपए का शेयर 10 में, प्रीमियम रख रहे हैं तो 10 का शेयर शायद 20 पे, ऐसा उससे डिवाइड कर, अभी क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा आपको भी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। एनसीईआरटी की किताब से मैं क्वेश्चन उठा के दिखा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल ले रहा है, राहुल लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीद ली हांडा लिमिटेड की 5,40,000 में, और शेयर इशू कितने का करना है, 100 रुपए का इशू करना है। तो अगर शेयर पार पे इशू होगा, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 5,40,000 डिवाइडेड बाई 100, 5,500, 400। और अगर वो बोलता है क्या, दीज वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो क्या होगा देखिए जरा, 120 रुपए इशू प्राइस हो गया, 5,40,000 डिवाइडेड बाई 120, कितने शेयर बन गए, 4,500 शेयर बन गए। ऐसा करना है, इतना आसान होता है। तो देखिए यहाँ इसने इसका सोल्यूशन करके दिखा रखा है। पहली एंट्री करी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हांडा लिमिटेड, 5,40,000 रुपीज की, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। फिर दूसरी एंट्री क्या करी, जब शेयर पार पे इशू हुए थे, एंट्री बनाई, हांडा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 5,400 शेयर्स, इंटू कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5,40,000, 5,400 शेयर्स इशूड एट पार। सिंपल दो एंट्रियां बनती है। थोड़ा और आगे चले, when shares are issued at a premium of 20%, पहली एंट्री सेम रहेगी, दूसरी एंट्री बदल जाएगी। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 4,500 इंटू 100, कितना बन गया, 4,50,000। रिजर्व कितने का बनेगा, 4,500 इंटू 20, कितने का, 90,000। और 4,500 शेयर इशूड एट अ 120 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, या 4,500 शेयर इशूड कर दिया, वही आपका काम बनेगा। अगला देखिए आपके सामने, जिंदल एंड कंपनी परचेज करी है मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड 3,80,000 की। एज पर परचेज एग्रीमेंट 20,000 तो इमीडिएटली देना है, और जो बच गया अमाउंट उसके शेयर इशू करने हैं। कैसे इशू करने हैं, पार पे इशू करने हैं, प्रीमियम पे इशू करने हैं। तो इन्होंने क्या किया पहले कि जिंदल लिमिटेड का पैसा कितना बनता था, टोटल पैसा 3,80,000 बनता था। ठीक है, माइनस पेड इन कैश, पेड इन कैश, हाउ मच पेड इन कैश, 20,000। अब बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट बच गया 3,60,000, दिस इज द बैलेंस अमाउंट, ये बच गया। तो आप देख रहे हैं, जब इशू प्राइस पार पे हुआ, तो 360/100 कर दिया, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 3,600। और जब प्रीमियम पे हो गया, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 3,000।
ऐसा कर दिया। और एंट्री क्या करी आपके सामने, एंट्री यहाँ आ गई आपके सामने, ये रही। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदी, डेबिट कर दिया, पहली एंट्री। टू बैंक कर दिया 20,000, और टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को कर दिया क्या, क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना आप लोगों ने, जब आप गुड्स खरीदते हैं किसी से क्रेडिट पर, क्या खरीदते हैं जब आप किसी से गुड्स खरीदते हैं किसी पे क्रेडिट पे, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे जब आप गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर, तो जिस व्यक्ति से सामान खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं आप, क्रेडिटर या सप्लायर बोलते हैं। लेकिन जब आप एसेट्स खरीदते हैं क्रेडिट पर, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। आपको क्या शब्द यूज करना है, क्रेडिटर या सप्लायर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेंडर बोलेंगे। तो यहाँ डिवेंचर में भी और यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे टर्म, वेंडर यूज करेंगे। ऐसा करके अगली एंट्री क्या करी, जब आपने शेयर इशू कर दिए पार पे, तो एंट्री क्या बन गई, हाई लाइफ डेबिट टू शेयर कैपिटल 3600 इंटू 100, 3,60,000 हो गया। और जब आपने प्रीमियम पे करी तो क्या एंट्री बनी, हाई लाइफ डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यहाँ कितना करा था आपने, 3600 इंटू 100 किया था, तो क्या एंट्री बन गई थी, 360 की। और यहाँ एंट्री बनाई कितनी, 3,000 इंटू 100 कर दिया, योर एंट्री इज 3 लाख। और 3,000 इंटू 20 रुपए के प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या एंट्री बन गई, 60,000। ये सिंपल केस था। कैसा सिंपल केस था, जब आपने क्या करे, किसी कंपनी की कोई एसेट्स खरीद ली, या किसी बिजनेस से कोई एसेट खरीद ली, बदले में अपने शेयर इशू कर दिए, पार पे इशू कर दिए या प्रीमियम पे इशू कर दिए, कुछ पैसा नकद दे दिया, बाकी के शेयर इशू कर दिए, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये था सिर्फ एसेट्स खरीदने वाला क्वेश्चन। अब जो मेजर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो बिजनेस खरीदने वाला होता है, उस कंसेप्ट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस भी आप बुक से कर लेंगे, मैं दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लेकिन अब आप कर लीजिए कौन सा वाला, व्हेन एक्वायरिंग अ बिजनेस। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन बिजनेस इज एक्वायर्ड, बिजनेस इज एक्वायर्ड, ये हमें करना है, बिजनेस खरीदा गया। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आपको एक कंसेप्ट सीखना है यहाँ पर। वो कंसेप्ट क्या होता है, वो कंसेप्ट होता है किसका, नेट एसेट्स का। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल, माइनस टोटल एसेट्स माइनस क्या, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है जी, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, वंडरफुल। गलत, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी तो जीरो हो जाएगी। लेकिन तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, एक्सटर्नल लिखेंगे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो रिवीजन हो गया, एक्सटर्नल। तो कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा समझिएगा कि इफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स जो है ग्रेटर देन है किससे, परचेज, परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन से। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, नेट एसेट्स थी आपकी कितने की, 50 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन थी कितने की आपकी, 40 लाख की। आप मुझे बताइए, आपने 50 लाख की एसेट्स 40 लाख में खरीद ली, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ। ये फायदा कौन सा है, कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन से क्या बनता है, कैपिटल रिजर्व बनता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे उसको, इट इज नोन एज व्हाट, नोन एज व्हाट, कैपिटल रिजर्व। क्या कहलाएगा आपके लिए ये, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। कितने का कैपिटल रिजर्व है ये, 10 लाख का कैपिटल रिजर्व बन गया। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जब आप महंगी एसेट्स के लिए सस्ता पैसा दे रहे हैं, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा और क्या वैल्यू की वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो क्या कहलाएगा वो, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। इफ नेट एसेट्स इज, नेट एसेट्स जो है वो लेस देन है किससे, परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन से। यानी कि नेट एसेट्स है 50 लाख की, ठीक है जी, और आपने क्या कर दिया, 70 लाख रुपीज के पैसा देने की बात कर ली। आपने कहा ठीक है तेरी एसेट्स 50 की है, 70 लाख दे रहा हूँ, बोल बेच रहा है, बेचने का बेच देता हूँ। फायदा हुआ या नुकसान हुआ, अच्छा,
अपना तुम्हारा घर जो होगा 2 करोड़ का ना, है ना, मैं तुम्हारे 2 करोड़ के घर को मैं 1 करोड़ में खरीद लूंगा, तुम्हें फायदा होगा ना। अरे भाई, एसेट्स 50 लाख की खरीद रहा है कोई बंदा 70 लाख का, आप खरीद रहे हो, सामने वाला नहीं है। थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी 50 लाख की चीज 70 लाख में खरीद रही है, कंपनी को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना। 50 लाख की चीज तुम 70 में खरीद रहे हो, ठीक है। तुम टी शॉप पे गए, एक टी का प्याला जो होता है 20 रुपए का, 50 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का प्याला है, वो कहता है 800 रुपए दे दो। फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा। सेटिस्फेक्शन लेवल अबव। ये क्या कहलाएगा? ये लॉस है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। कितने की गुडविल हो गई यहाँ पर? 20 लाख की। इसे 20 लाख की गुडविल बोला जाता है। ये ध्यान रखना आप। इसे कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। चले, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। एक एग्जांपल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर नहीं, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड विच इंक्लूड्स सन्ड्री एसेट्स ₹60 लाख की एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज ₹40 लाख की। ऐसे तो क्या है उसके पास? सन्ड्री एसेट्स है कितने की? 60 लाख की। और सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की? 40 लाख की। ठीक है। द इशू वॉज, या मैं बोलूंगा क्या, द परचेज कंसिडरेशन, द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड बाय इशू ऑफ, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम पे ऐसा करना है, ठीक है। इफ, इफ नंबर ए, परचेज कंसिडरेशन इज ₹60 लाख, और बी, इफ परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 60 लाख की, और दूसरे केस में 40, हाँ, इफ परचेज कंसिडरेशन इज ₹30 लाख। दो कंडीशन है आपके पास। ये आप बिजनेस खरीदने किसी का चलता हुआ, जिसके पास सन्ड्री एसेट 60 की है, सन्ड्री लायबिलिटी 40 लाख की है, और एक शेयर जो आप इशू कर रहे हो वो 10 रुपए का है, उसका इशू प्राइस 12.5, यानी कि कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कितना हो जाएगा? 12.5 में इशू कर रहे हैं आपसे। और परचेज कंसिडरेशन 60 लाख का, या परचेज कंसिडरेशन कितने का? 30 लाख का। इसकी हमें एंट्री करनी है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कैसे? देखिए, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन में, है ना? हाँ, करिए इसको। इसको इसको नोट कर दीजिए पहले, फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, हाँ, कौन सी?
मेरे पास नहीं, तो दे देता हूँ। बोल भाई क्या। चेक डिपॉजिट करके साथ हो। बाकी आइए करते हैं, चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले लेके चलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन पहले वाले केस सेम है। नेट एसेट्स कितने की दिख रही है आपको, बताइए। नेट एसेट्स, बातें ना कर ले बेटा, काम देख लेना इतनी देर में। कल नेट एसेट्स कितनी है, बातें कर रहा हूं उससे पिछले जन्म के भाई की तरह। 60 - 40, 60 - रुक जा यार तुम, यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, मतलब एक वैल्यू मुझे बदलनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा। 60, हाँ दोनों में गुडविल नहीं चाहिए ना मुझे। 10 लाख कर लीजिए ऐसे। सन्ड्री लाइबिलिटीज 10 लाख की कर लीजिए। अब देखिए, नेट एसेट्स कितना हो जाएगा, 60 लाख -10 लाख, क्या वैल्यू हो जाएगी, 50 लाख। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कितने का था, परचेज कंसिडरेशन कितने का था उस केस में, परचेज कंसिडरेशन कितने का था, 60 लाख का था, 60 लाख का। तो बताइए मुझे, एसेट्स 50 लाख की, पैसा खर्च कर दिया 60 लाख, क्या निकल आएगा आपके पास, गुडविल निकल आएगा, गुडविल। कितने का निकलेगा गुडविल, 10 लाख का। पहली एंट्री, पहली एंट्री बनाएंगे आप, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ कितना, सन्ड्री एसेट्स कितने का आपके पास, ये 60 लाख का। और डेबिट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख का, ऐसे करेंगे। और टू, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, कितने का करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, 10 लाख का करेंगे। टू, किस लिमिटेड का सामान खरीदा आपने, वाई लिमिटेड का, टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड अकाउंट, कितना परचेज कंसिडरेशन देने का वादा किया उसको, 60 लाख का, 60 लाख का, 60 लाख लिखेंगे। क्या डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, कर रहा है। क्या लिखा नरेशन, एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर लिया, करेक्ट। जब आपने बिजनेस एक्वायर कर लिया, अब आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रहे हैं आप, तो वो कैसे निकालेंगे आप, अमाउंट पेबल कितना था, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल एज परचेज, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, वो अमाउंट पेबल एज परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट पेबल एज परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय कितना, इशू प्राइस पर शेयर। परचेज कंसिडरेशन का प्राइस कितना था आपका, 60 लाख, डिवाइडेड बाय 10.5 कर दूंगा तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए बताओ। नहीं कट सकते, 4 लाख आ रहे हैं, 12 × 48, 12×5 = 60, गलत कर रहा है। 4 लाख ने, 4 लाख 80 हजार कैसे हो जाए, या 240, 480 पक्का।
4,80,000 मान के चल रहा हूँ, कैलकुलेटर लगा सकते हैं। नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर। नंबर 2 एंट्री में क्या करेंगे अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। उसको कितना देना था आपको, 60 लाख ही देना था। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट यू विल राइट 4,80,000 इंटू 10, कितना हो जाएगा, 48 लाख। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हो जाएगा कितना, 4,80,000 इंटू 2.5, बताओ कितना आता है, कितना आ रहा है बताइए। 4,80,000 को 4,80,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तो करो, व्हाट वैल्यू यू विल गेट। हाँ, 12 लाख। 12 लाख, और नरेशन क्या लिख देंगे, 4,80,000 शेयर्स वर इशूड या अलॉटेड, इशूड, खत्म, दैट्स योर आंसर, हो गया। क्या करा आपने, ये बिजनेस एक्वायर कर लिया। शेयर पार पे इशू करना तो आसान है, मैंने प्रीमियम का क्वेश्चन जानबूझ के लिया था आपके सामने। ये ये कंडीशन कौन सी थी, जब आपने क्या खरीदा, बिजनेस खरीदा, और परचेज कंसिडरेशन कितनी रखी थी, 60 लाख की परचेज कंसिडरेशन रखी थी, ठीक है। अब मुझे परचेज कंसिडरेशन कितनी रखनी है, 30 लाख की। इसे नोट कर लें पहले, ऐसे तो होता है डिवेंचर में भी, होता है ना, डिवेंचर तो पढ़ा ही नहीं अभी, शेयर खत्म हो चुका है स्कूल में ना। आगे बढ़े, देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा पार्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पर, कि सबसे पहले यहाँ बी पार्ट में नेट एसेट्स कितनी बन रही है हमारे पास, नेट एसेट्स सब जान रहे हैं, 60 लाख माइनस 10 लाख। नेट एसेट्स कितने की आपके पास है, 50 लाख की। परचेज कंसिडरेशन क्या रखी है आपने यहाँ पर, परचेज कंसिडरेशन दैट इज ऑफ 30 लाख। अब 50 लाख की चीज 30 में खरीद ली, क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ। उसको क्या बोलेंगे आप, कैपिटल रिजर्व। कितने का कैपिटल रिजर्व, 20 लाख का कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करनी है, पहली एंट्री करनी है। आप लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 60 लाख से, ठीक है जी। एक, सन्ड्री एसेट्स डेबिट कर दिया, क्या क्रेडिट करेंगे, 2, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, कितने से करेंगे, 10 लाख से। 2, वाई लिमिटेड अकाउंट, कितने से करेंगे, 30 लाख से। 2, टू क्या करेंगे अब, टू कैपिटल रिजर्व करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 20 लाख से। डेबिट क्रेडिट के बराबर मैच हो गया। नरेशन, एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। हो गई एंट्री खत्म, पहली एंट्री चली गई, वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लिख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे जरा देखिए, अमाउंट पेबल कितना है बंदे को, 30 लाख, इश्यू प्राइस पर कितना है, 12.5, बताओ कितने शेयर बने, हाँ, 2,40,000 शेयर्स बने। एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी, यू विल डेबिट व्हाट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वो बनेगा 30 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बनेगा, 2,40,000 इंटू 10 से, कितना बनेगा, 24 लाख। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 240 इंटू 2.5, कितना बनेगा, 6 लाख से। क्या नरेशन बनेगी, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड,
ऐसे करके आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया। ये कंसिडरेशन अदर देन कैश में जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं तो एंट्री बनती है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं ये आपको पता चल गया, है ना। अब अगर आप ये कर चुके हैं तो आप अपनी बुक के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बुक के लेके चलते हैं, बता रहा हूँ अभी। इसे नोट कर ले पहले तेजी से, सारी कैलकुलेशन नोट करना, क्योंकि बाद में ये फिर निकल जाता है दिमाग से। कैलकुलेशन नोट करेंगे उसके साथ साथ चलेंगे। हो गया, नोट कर लीजिए कैलकुलेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 अपनी बुक का सॉल्व करिए फटाफट से। 2023 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड। इसमें एसेट्स 45 लाख की थी, लायबिलिटी 640 की थी, परचेज कंसिडरेशन 36 लाख का था। अमाउंट सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट 1,50,000। मतलब आउट ऑफ 36 लाख आपने 1,50,000 तो कैसे दे दिया, उसे कैश दे दिया। बाकी के 12% प्रेफरेंस शेयर्स 100 का ईच 15% प्रीमियम पे दिया। आपको जनरल एंट्री बनानी है, करिए इसे सॉल्व। आइए जल्दी देखते हैं। रैंडम लिमिटेड ने बिजनेस ले लिया। क्वेश्चन 37, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है इसका 8.128, 8.137। ठीक है जी। बिजनेस पहले निकाल लीजिए, नेट एसेट्स कितनी है। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, 445 लाख माइनस 3640, 6,40,000। कोई बताएगा क्या वैल्यू निकल कर आई? 38,60,000 आई। ठीक है जी, ये वैल्यू निकली। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन कितनी है? परचेज कंसिडरेशन वो कितना है? परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में कितने का बोला था? 36 लाख का, 36 लाख का। अच्छा, अब मुझे बताइए, वैल्यू कम, कंसिडरेशन कम, तो कैपिटल रिजर्व कितने का? 2,60,000 का कैपिटल रिजर्व। 2,60,000 का कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। अब एक और चीज है, पहली एंट्री में क्या कर रहा हूँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ 45 लाख से। टू, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट कर रहा हूँ 6,40,000 से। टू, मेच्योर लिमिटेड, मेच्योर लिमिटेड उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ कितने से? 36 लाख से। और टू, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कर रहा हूँ कितने से? 2,60,000 से। ऐसे करके टोटल करो कितना आता है, 45 लाख हो गया। क्या करेंगे, एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ मेच्योर लिमिटेड, मेच्योर लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर लिया। हो गया काम खत्म। ये ध्यान से सुनोगे अब। नेक्स्ट देखिए जरा, नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर्स। वो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अमाउंट कितना देना था आपको? 36 लाख माइनस 1,50,000 ऑलरेडी दे चुके हो ना। और डिवाइडेड बाय कितना कर रहा है, 1/115। कितना बनेगा? 34,50,000 डिवाइडेड बाय 115, क्या वैल्यू निकली? 30,000 शेयर्स निकले। तो नंबर 2 एंट्री बनेगी क्या? नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 हम बनाएंगे क्या, मेच्योर लिमिटेड डेबिट, मेच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने से करना है? 36 लाख से करना है। टू बैंक, बैंक बोल के ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, बैंक अकाउंट बोलकर 1,50,000 बोल चुके हैं। टू, टू बैंक बोलकर 1,50,000। और क्या करना है आगे आपको? है, क्यों लिखेंगे बिल्स पेबल?
बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट बोला है। बैंक ड्राफ्ट होता है बैंक का चेक। पैसा दे दिया इधर। नहीं, कितना परसेंट? प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या लिखी है? ये देखो ना, ये रे, 12% प्रेफरेंस शेयर। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 30,000 इंटू एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100। 30 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 30,000 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्या हो जाएगा? 4,50,000। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? 30,000। 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड या अलॉटेड। ये वो कितने लोगों ने ठीक किया था ये? बैंक ड्राफ्ट का मतलब, अरे भाई, बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है बैंकर चेक। चेक मतलब आपने क्या किया, जिसे डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं वो होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक में पहले पैसा जमा करेंगे, एक डॉक्यूमेंट आएगा जो कभी डिसऑनर नहीं होता, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं उसको। मतलब आपने पैसा बैंक से पे कर दिया, इसका कहने का मतलब ये है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37। और मुझे लगता है कि सभी ने कर ही लिया होगा क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन था ये। ठीक है। ऑनलाइन में शायद किया होगा। आई हैव नो एक्सेस टू ऑनलाइन पीपल, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, नहीं आइडिया। ऐसे करके लिख लिया। हो गया मेरा पार्ट खत्म। अब हम कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन? कौन सा बोला था? 40। ये आप लिख चुके होंगे शायद सभी लोग। 40। आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन अगला। 48। 48 के अंदर जो ट्रिक है वो सिर्फ ये है, आपको ये वैल्यू कंसिडर करनी है, आपको ये कंसिडर नहीं करनी है। बस क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करते हैं देखिए। बिना नेट एसेट्स के कैसे क्वेश्चन करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, इस वाले क्वेश्चन को। आपने बिजनेस 15 लाख का था और 10% चेक से देना है। बाकी का आपने 100 शेयर, 100 रुपए का शेयर 120 में देना है। एसेट्स और लायबिलिटी आपके पास ये है। जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला है, नॉट अ बिग डील। सीधा क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मैंने नेट एसेट्स निकाल के दिखाया था ना, देखो बिना नेट एसेट्स के करके दिखा रहा हूँ आपकी बार। क्वेश्चन नंबर कितना बोले हम लोग ये? 47 है। पेज नंबर कितना है ये? पेज नंबर कितना है? क्वेश्चन 48 है। पेज ऐसे। पहली एंट्री, क्या क्या एसेट्स हैं आपके पास मुझे बताते जाइए। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। बोलिए क्या? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। वैल्यू बताओ। बोलो। 6 लाख। 6,50,000। चलो जी, दूसरा वैल्यू क्या है? अरे वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 2,50,000 से। चलो अगला आइटम क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से? हाँ, स्टॉक 5 लाख। 5 लाख से। अगला आइटम बोलो। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने से? 2,50,000 से। थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। टू, लाइबिलिटी कौन सी है? टू, ट्रेड पेबल अकाउंट कितने से? 2 लाख से। ठीक है। टू, इसका बिजनेस खरीद रहे हैं आप।
हम बिजनेस खरीदेंगे किसका? संचार लिमिटेड, संतूर लिमिटेड, नहीं, संचार लिमिटेड। कितना पैसा देने की बात कर रहे हो उसको? 15 लाख। अब आप मुझे बताइए टोटल ऊपर का कितना है? 6 2 8 5 13 तो 15 16, साढ़े साढ़े 16 लाख। और ये नीचे का बैलेंस कितना है? 17। तो डिफरेंस ऊपर आ गया ना। ऊपर आया तो गुडविल, नीचे आया तो कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस ऊपर आ गया, क्या बोलेंगे? गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। हो गया। क्या नरेशन बनेगी? एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ संचार लिमिटेड, ऐसे कर दिया। ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल रहे हैं? अमाउंट पेबल कितना है उसको? अमाउंट पेबल कितना था? 15 लाख, माइनस 10%, 1,50,000, ऐसे। इशू प्राइस कितना बोले? इशू प्राइस देखिए क्वेश्चन के अंदर, ये रहा। 100 + 20, बिल्कुल ठीक बोले। 120 इज इक्वल टू कितना हो गया? 13,50,000 डिवाइडेड बाई 120, कितना आ गया? दोबारा बोलो। ऐसे। ठीक है। अब हमने क्या लिखा? नंबर 2 एंट्री, संचार लिमिटेड डेबिट 15 लाख से टू बैंक, 1,50,000 दे रहे हैं उसे बैंक से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर? 11,250 × 100, क्या हो जाएगा? 11,25,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 11,250 × 20, बताओ कितना? बताओ। हाँ, 2,25,000, क्या बोलेंगे? 11,250 इक्विटी शेयर्स वर, अभी 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 वो 6 को कॉपियां भाई, अभी थोड़ा पढ़ना है, अभी कंसेप्ट और पढ़ना है। वर इशूड, ये जाके क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, जल्दी से कर लेते हैं उसको। कितने लोग ठीक कर? अच्छा बता कैसे लिखेगी? पोस्ट एंट्री में बैंक किसके नाम से? इनके नाम पे बैंक जाएगा। एक्रूअल एक्रूअल प्रिंसिपल क्या होता है? पहले ड्यू करोगे फिर दोगे ना पैसा, दोगे ना। वो तो परचेज ऑफ गुड्स होती थी तब कर लेते थे, परचेज डेबिट टू बैंक और टू एक्स। यहाँ तो अब एसेट्स खरीद रहे हो ना। शाबाश, मैं दिख रही है। ठीक है। चलिए अगली एंट्री देखिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करके दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या आपके सामने है? ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड, देख लो ध्यान से, द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड विच इंक्लूड्स फॉलोइंग: प्लांट 5 लाख का, मशीनरी 3 लाख की, लैंड 4 लाख का, डेटर्स 3 लाख के, बिल्स पेबल 2 लाख का, स्टॉक 1 लाख का। और अब मैंने बोला स्टॉक, प्लांट प्लांट मशीन लैंड स्टॉक हो गया। फर्नीचर
6 लाख का। ट्रेड रिसीवेबल्स 7 लाख के। ट्रेड पेबल्स 5 लाख का। और लोन, क्रेडिट वाला लोन 2 लाख का। क्रेडिट वाला लोन लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना। क्रेडिट वाला लोन क्या होता है? लायबिलिटी। और लोन डेबिट वाला 1 लाख का एसेट्स होती है। ये द परचेज द परचेज कंसिडरेशन was ₹60 लाख। परचेज कंसिडरेशन was ₹60 लाख। परचेज कंसिडरेशन was ₹60 लाख to be paid as follows: by check ₹10 लाख। चेक से तो 10 लाख देंगे। बाय एक्सेप्टिंग बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ₹20 लाख फॉर द बैलेंस अमाउंट issued equity shares at the rate of ₹100 each at 30% प्रीमियम। करके दिखाइए बस, दैट्स योर क्वेश्चन। करिए सर। 20 लाख का बिल एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको करनी है इसकी एंट्रीज। ठीक है, ये मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया है। इसके जो एडवांस और मतलब कहते हैं हिंदी में विभत्स, मतलब बहुत बुरे वर्जन, वो मैं आपको रिवीजन में कराऊंगा। इसका कैच देखिए क्या होना चाहिए था। पहली एंट्री, देखिए यहाँ देखिए, बस हो जाएगा, रुक जाइए, घबराओ मत, बहादुर बच्चे हो। फर्स्ट एंट्री, बेटे एसेट्स के नाम बताते जाओ मुझे क्या क्या थे। प्लांट, आराम आराम से, आराम आराम से। प्लांट अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख। नेक्स्ट आइटम, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? हाँ, 2 लाख। अगला, लैंड अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख। उससे अगला, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। उससे अगला, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? उससे अगला, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 6। और क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट कितने से? कितने से? अरे वो 7 लाख। और क्या है आगे? अरे और बोलना। लोन अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख से। उसके आगे, लोन डेबिट 1 लाख। और क्रेडिट में 2, थोड़ा स्पेस देके। 2 क्या? 2 लोन क्रेडिट में। लोन अकाउंट कितने से? लोन अकाउंट 2 लाख से। और क्या है? क्रेडिटर कितने के? क्रेडिटर्स अकाउंट कितने थे? क्रेडिटर हैं? बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल कितने के? और और वो ट्रेड, वो कितने के? और क्या है? और क्या है? अब सुनिए ध्यान से, देखिए क्या गड़बड़ थी। हाँ, कौन बोला? 20 लाख। 20 लाख और है।
ये नहीं आएंगे एंट्री में, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर, ट्रेड पेबल इंक्लूड्स बीपी। फर्नीचर, अरे मत लिखो, पहले गलत हो गया ये। जाओ, देखिए, समझे, समझे। नहीं, मैं बताता हूँ, नहीं काटना नहीं, मैं काटूंगा। डेटर जो था वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए नहीं लिखना होता। और वो जो बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल के अंदर इंक्लूड होता है वो भी नहीं लिखना होता। हाँ, अब आपके पास क्या बनेगा, ये डेटर हट जाएंगे यहाँ से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोन अकाउंट को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। लोन अकाउंट डेबिट, कितने का था लोन अकाउंट डेबिट? इट वाज द लोन 1 लाख। ठीक है, और यहां से ये बीपी हट जाएगा। टू बिल्स, टू ट्रेड रिसीव, टू ट्रेड, ट्रेड पे अभी तो और ट्विस्ट भी है। ट्रेड पेबल देखिए कितने का, ट्रेड पेबल 5 लाख का। अब ये सब हमने, ये और ये फर्नीचर था। अब डेबिट क्रेडिट का टोटल, अब सुनिए, आप परचेज कंसिडरेशन देखिए कितने का है। वो कर रहे हैं ना, कितना है वाई लिमिटेड? 60 लाख। वाई लिमिटेड कितने का है? 60 लाख का। अबे कहाँ से लाओ? आइए देखिए, अब आप मुझे बताइए कि डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना है? टोटल, टोटल ऊपर टोटल कितना है? 5 3 8 12 13 14, 14 और 6 20, 27 लाख। कहाँ 40 लाख हो गया? 27 लाख ऊपर है आ रहा है। नीचे कितना डिफरेंस आ रहा है? 67। ऊपर आ जाएगा गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, कितने का? 40 लाख का गुडविल बनेगा। ऐसे नरेशन लिख दिया, अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। पहली एंट्री, कुछ कितने लोगों ने ठीक करी पहली एंट्री? किसी ने नहीं करी। कितने लोगों ने पहली एंट्री ठीक करी थी? दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री के लिए ध्यान देखना। वाई लिमिटेड डेबिट 60 लाख टू बैंक। हाउ मच यू आर पेइंग टू बैंक? बैंक के लिए कितना पैसा दे रहे हैं बैंक में? यू आर पेइंग 10 लाख और 20 लाख। तो बैंक में दे रहे हैं आप 10 लाख। टू बिल्स पेबल अकाउंट, 20 लाख का बिल्स पेबल। 20 लाख 20 पेबल है, बिल्स पेबल है 20 लाख का। अब आप देखिए, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? 60 में से 30 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 30 लाख। डिवाइडेड बाय 130 कर रहा हूँ, कितने कितने शेयर आ गए? ये तो रहे पड़ोस में दीपक सर, क्वेश्चन पूरा कर जा। हाँ तो करके जाएगा, बन जा, बैठ जाना। अच्छा ठीक है, ये बता वैल्यू कितनी आई, निकालो। हाँ, कैलकुलेट करो इस वैल्यू को फटाफट से, कितना आया? 30 लाख डिवाइडेड बाय, 30 लाख डिवाइडेड बाय कितने से कर रहे हैं? आप कहाँ चले सरकार? शाबाश, कितनी शिद्दत से। क्यों? 60 लाख देना है उसको, उसमें से 10 लाख का चेक दे दिया, बीपी एक्सेप्ट कर लिया 20 लाख का। 30 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाय कितने से कर रहे हैं? 130। नंबर बनेंगे 230762। राउंड ऑफ मत करना, राउंड ऑफ करोगे तो पंगा हो जाएगा, राउंड ऑफ नहीं करना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
चलेगा भाई, 23076 इंटू 100, 100 ही है ना? तो 2307600 ऐसे। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 23076 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बताइए? इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना? 23076 इंटू 3, ये आएगा 69228। कितने रुपए का डिफरेंस रहेगी आप ऊपर नीचे में? देखो ऊपर वैल्यू कितनी है, 60, यहाँ हो गया 30 लाख। टोटल करिए, 30 लाख। कौन सा? अच्छा हाँ, प्रीमियम 30 है ना, तो 30 ऐसे। अब ऊपर नीचे का डिफरेंस देखिए, 30 लाख प्लस 2307600 प्लस 69228। कितने का डिफरेंस आ रहा है? बोलो। हाँ, 120 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, बैंक होगा। लेकिन दो बार बैंक नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो बैंक है ये वाला, यहाँ 120 रुपए लिख देंगे। अब जाके आपका आंसर पूरा हुआ। अरे ऊपर ऑलरेडी आपने बैंक लिखा हुआ था ना 10 लाख का, 120 रुपए का अलग से थोड़ी बैंक लिखोगी। ऊपर क्या करोगी, वो जो ऊपर 10 लाख का बैंक था उसमें 120 जोड़ के तब अपना आंसर बनाएंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू का क्वेश्चन ऐसे हैंडल होता है। डन। ये आपका वो क्या हुआ, इशू ऑफ शेयर्स अभी खत्म हुआ। इसके जो हायर ऑर्डर के क्वेश्चन है वो हम रिवीजन में करेंगे। मतलब अभी तो हमने, रुक जाओ। ठीक है, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। कंसिडरेशन अदर देन छुटके पढ़ के सारे क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। बस इतना ही है।